करुणाकरं रघुवरं मायामुष्यं हरिम्। रामायण की 5वें कांड का पाठ आरंभ कर रहे हैं। रामायण तो अनेक हैं, यहाँ हम गोस्वामी तुलसीदास जी की विरचित रामायण का पाठ कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण का नाम रामचरितमानस है, जो स्वयं गोसाई जी ने दिया था। संक्षेप में रामचरितमानस को केवल मानस भी कह देते हैं। मानस के 5वें कांड का हम पाठ आरंभ कर रहे हैं। तुलसीदास जी की इस रामायण में 7 कांड हैं। 7 कांडों के अपने अपने अलग अलग नाम हैं। इस कांड का नाम सुंदर कांड है। कई रामायणों में 8 कांड हैं, तुलसीदास जी में 7 हैं। 5वें का नाम सुंदर कांड है। कहते हैं सुंदर कांड नाम इसलिए रखा गया कि इसमें सब कुछ सुंदर ही सुंदर। पहले 3 श्लोकों में वंदना की गई है, भगवान का स्मरण किया गया, उनको प्रणाम किया गया। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाय शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभु रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। साक्षात भगवान अपने धाम से इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में लीला करने के लिए आए, त्रेता युग में आए। तब उनका नाम, उस समय उनका नाम राम कहलाया। भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। जैसे आप कोई चलचित्र देखते हैं तो चलचित्र में अनेक पात्र होती हैं। एक ही अभिनेता अनेक चलचित्रों में अनेक नामों से काम करता है। अभिनेता वही है। किसी चलचित्र में एक नाम है, किसी दूसरे चलचित्र में दूसरा नाम है। ये सारा प्रपंच, ये सारा संसार भगवान की लीला का विलास ही तो है। सब उनका नाटक ही है। माया शब्द का एक अर्थ नाटक, लीला शब्द का अर्थ नाटक। नाटक या लीला, इसका भावार्थ तो सभी को स्पष्ट है। हम लोग इस संसार में आए, आप लोग आए, मैं आया। पहले हमारे कई जन्म हो चुके, अच्छे बुरे प्रकार प्रकार के कर्म हुए होंगे। उनमें उन कर्मों का फल पाने के लिए ये जीवन, ये संसार मिला। अच्छे कर्मों का फल सुख, बुरे कर्मों का फल दुख। सुख दुख तो इस जीवन में आएंगे, पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप आएंगे। जन्म का, वर्तमान जीवन का एक लाभ, बहुत बड़ा लाभ ये है कि इसमें हम नए कर्म करके अपने नए भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जो नए कर्म हम करते हैं या कर सकते हैं, उन कर्मों में सर्वोपरि कर्म भजन है। भगवान का स्मरण करना सर्वोत्तम कर्म है। भगवान का स्मरण करने के 2 लाभ होते हैं। पूर्व जन्मों में जो सुख दुख के कारण बने, पूर्व जन्मों में हमारे कर्म हुए, उनसे इस जन्म में सुख दुख मिल रहे हैं, मिलेंगे। उनका मन पर गहरा प्रभाव भी पड़ता। एक साधारण व्यक्ति दुखों में घबरा जाता है, सुखों में मदमस्त हो सकता है, लेकिन जो भगवान का स्मरण करता है
उस व्यक्ति के पास दुख आए तो उनको सहन करने की शक्ति रखता है। भगवान के भरोसे कालक्षेप करके अंततः इस कर्मफल को समाप्त कर देता है। भगवान के स्मरण की महिमा है। संसार में और कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे व्यक्ति कर्मों के फल को, कष्टों को समाप्त कर सके, टाल सके या उन्हें सहन कर सके। तो कर्म क्षय करने के लिए या दुखों को सहन करने के लिए शक्ति लेना ये भगवान के स्मरण से आता है। भजन का पहला लाभ यही है। मानव जीवन का, वर्तमान जीवन का लाभ हमें यही है कि हम भजन करके, स्मरण करके अपने पूर्व कर्मों को पर्याप्त अंत तक क्षय कर सकते हैं। दूसरी बात सहन शक्ति सुख भोगों की। कई बार जीवन में बड़े बड़े सुख के कारण आ जाती हैं। पूर्व जन्मों में अच्छे अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छे कर्म किए, कई जन्मों के कर्म संचित हो गए। अब उनका एक साथ फल मिलेगा तो धन, ऐश्वर्य, सत्ता, ऐश्वर्य, भोग विलास की सामग्री, स्वर्ग सुख, न जाने क्या क्या मिल सकता है या मिलता है। जब धन, ऐश्वर्य, सुख, भोग की सामग्री और विलासिता जीवन में आ जाए तो साधारण लोगों को एक प्रकार का अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है धन, मान आदि प्राप्त करने पर। भगवान का स्मरण करने का एक लाभ ये कि व्यक्ति इस प्रकार के वर्चस्व को प्राप्त करके, सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी मदमस्त नहीं होता, दूसरों को नीचे निकाल से नहीं देखता। तो अभिमान एक कुकर्म है। अब पिछले कर्मों के फलस्वरूप आज सुख मिले और उन सुखों को प्राप्त करके दूसरों को, कम सुख वालों को हम हेय दृष्टि से देखने लगे तो ये पाप हो गया हमसे, इसका फल दुख आगे मिलेगा। वर्तमान जीवन का लाभ ये है कि पूर्व कर्मों का ये क्षय करता है, पूर्व कर्मों को सहन करने की भगवान का भजन शक्ति प्रदान करता है। और वर्तमान जीवन सर्वोपरि लाभ के इसमें हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। भगवान का स्मरण ही पूर्व कर्मों का क्षय करने में एकमात्र कारण बनता है। हम लोग चर्चा ये चल रही है कि हम लोग संसार में आए हैं ना, तो जो पिछले जन्मों के कर्म हैं उनका फल काटने के लिए आए हैं। हमारा जन्म, हमारा जीवन इसलिए है। तो हम इस अपने जीवन को नाटक नहीं कह सकते, हमारी लीला है ऐसा नहीं हम कह सकते। लीला क्या है, ये तो करना ही है। अगर हमें दुख भोगना है तो भोगना है, अगर सुख भोगना है तो भोगना है। ये थोड़ा क्या लीला है हमारी इच्छा से चल रहा है, इच्छा से नहीं चल रहा है, ये हमारे पर आरोपित है। लेकिन भगवान संसार में जब आते तो ऐसे हैं जैसे कि साधारण मनुष्य हो, लेकिन आते लीला से हैं, लीला से आते हैं और लीला ही करते हैं, लीला से आते हैं। यानी पूर्व जन्म के उनके कोई कर्मफल ऐसे नहीं है कि उन्हें अवतार लेकर आना पड़े, कोई जबरदस्ती नहीं है भगवान पर। भगवान अवतार लेकर आते हैं तो पिछले न तो कोई ऐसे उनके जन्म हो सकते हैं, भगवान है तो जन्म है, भगवान के कोई जन्म तो पहले हो ही चुके हैं। और अगर ऐसा माना जाए कि जन्म हुए, अवतार हुए, तो उन अवतारी लीलाओं में, उन अवतारी काल में भगवान ने जो कर्म करे वो भी उनकी लीला है, उनका भी फल भोगने के लिए भगवान को नया अवतार लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। तो भगवान का संसार में आना हम लोगों की भांति नहीं है। हम तो कर्मों का फल काटने के लिए आए हैं और भगवान तो कर्मों का फल काटने के लिए नहीं आए हैं। भगवान तो लीला से, अपनी इच्छा से, अपनी प्रसन्नता से एक नाटक का मंचन करने के लिए आए हैं। कहीं कहीं कोई आपसे कह बैठे कि नहीं भगवान का अवतार होता है, उसमें भी कारण उन भगवान के कर्म होते हैं। कई जगह राम जी को, भगवान को शाप मिलता है, उसका फल भोगने के लिए आना पड़ता है। निस्सिंग भगवान को देखकर
एक नवविवाहिता वधू, एक घर में नई नई बहू बच्ची आई थी, डर के घबरा गई, मर गई, प्राणांत हो गया, हृदय की गति रुक गई। ब्राह्मण कुमार को पता लगा, उसे बड़ा कष्ट हुआ, वो तो उसके प्रेम में पागल था। उसने शाप दिया कि नृशंक का घोर रूप धारण करके मेरी नववधू का तुमने हनन कर दिया। पत्नी वियोग का कष्ट कैसा होता है तुम जानती नहीं। मैं तुम्हें शाप देता हूं, मैं तुम्हें शाप देता हूं तो तुम्हें भी नव विवाहिता पत्नी के वियोग कष्ट सहन करना पड़ता होगा। अब तू प्रेम हंस क्यों रही है? ये अच्छी बात हो रही है कि भगवान को कष्ट सहन करना पड़ेगा। ये जो प्रेम है, मैं इसको ये कहता हूं कि तू अवसर के अनुसार, देखो हम तो चाहते हैं कि प्रेम क्या सभी बहनें भाई सदा हंसते रहें, नेचुरल स्वाभाविक है। ये तो आपको मेरे पर इस बारे में कोई शक नहीं होगा। तो मैं तो रोम रोम से चाहता हूँ आप सब लोग प्रसन्न रहें, हंसते रहें। और ये लड़की तो मेरे से तो बहुत छोटी है, तो भगवान इनको हंसता। लेकिन जब ये प्रसंग उठ रहा है, देखो राम जी को पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा, उसमें तू हंसेगी तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं। ब्राह्मण पर ब्राह्मण को भी क्या पत्नी के लिए भगवान को शाप दिया, बस यही इसी का नाम आया है ना, इसी का नाम तो ब्राह्मण की समझ। तो ब्राह्मण कुमार अपनी, अब लड़की है क्या कहूंगे, कोई लड़का होता ना, कोई ब्रह्मचारी लड़का, मैं कहता तुझे नवविवाह का, नव पत्नी के वियोग के दुख का क्या पता। वो कथा सुनी ना आपने, महात्मा ने एक बूढ़े को देखा, उसका पोता चप्पल ले खड़ा था, पीटूंगा। महात्मा ने करुणा करके हस्तक्षेप करा, बेचारा अपने घर में अपमान सह रहा है, चल मेरे साथ वृंदावन। बोला महाराज जी आपको क्या पता। कहता जूता मेरा, पोता मेरा, सिर मेरा, आपको क्या परेशानी। तो जब स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने ये वास्तविक घटना है अपने श्रोताओं के भागवत के पाठ में सुनाई, तो एक सज्जन सचमुच गोदे पोता लिए थे, खड़े हो गए। बोले ब्रह्मचारी जी आपको क्या पता पोते के जूते का सुख क्या होता है। तो मैं कहता हूं जो लड़के लड़के विरक्त हो गए, इनको क्या पता कि नवविवाहिता पत्नी के वियोग का कष्ट कितना दारुण होता है कि स्वयं भगवान को ब्राह्मण कुमार शाप दी बैठा। कदाचित बाद में पछताया होगा, कदाचित बाद में उसको पछतावा हुआ होगा कि अरे मैंने भगवान को शाप दे दिया। उस समय तो दे दिया, पत्नी वियोग को सहन न कर सकने के कारण मनुष्य था बेचारा, तो मोह ममता के वशीभूत होकर शाप दे बैठा। अब बाद में अगर पछतावा हुआ होगा तो उसने ये कहा होगा कि हे प्रभु मैं तो साधारण मनुष्य हूं, छोटी उम्र का बालक हूं, नवविवाहिता पत्नी के वियोग को सहन न कर सका, मेरे से बड़ा अपराध हो गया। तो प्रभु ने कहा होगा कि ये मेरी लीला थी जिसने तुझे प्रेरित किया मुझे शाप देने के लिए, कारण मैं रामदूत में अवतार लेने आने वाला स्वयं हूं, उसके लिए मुझे कोई बालक चाहिए, कोई बहाना चाहिए, भैया तेरे से बनवा दिया। देखो राम जी ने कई से यही कहा ना, कई माता से राम जी ने यही कहा था। और भगवान कृष्ण ने जिस बाण वाली ने भगवान कृष्ण के लीला के अंतिम दिन बाण मारा, हरिण समझकर देखा कि साक्षात भगवान रो पड़ा। भगवान ने कहा भैया मेरी प्रेरणा से तूने ऐसा किया है, तूने मेरी सेवा की है, मेरी इच्छा का पालन किया, जा तुझे मेरे धाम की प्राप्ति हो। दिव्य विमान आया और ब्राह्मणपुर, वो बाण वाला ऊपर चला गया, भगवान के धाम को चला गया। तो अब मूल विषय पर आती है, भगवान संसार में आती है तो कोई कह सकता है कि उनको भी तो शाप मिले होते हैं, उनको भोगने के लिए विचारों को मनुष्य अपनाना पड़ता है। ये विचार अभी अभी तक की वार्ता से आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि भगवान को अगर कोई शाप देता है तो वो भगवान की इच्छा के तत्वावधान में देता है। भगवान की योजना का ये एक अनिवार्य अंग है कि अमुक व्यक्ति मुझे शाप देगा, उस शाप को स्वीकार करना भगवान की भगवत्ता है। एक व्यक्ति समर्थ है
और सर्वसमर्थ होने के प्रतिकूल उसके बावजूद वो शाप को स्वीकार करता है, तो ये तो उसका ऐश्वर्य है, ये उसकी ईश्वरता है, ये उसकी विवशता नहीं है, ये उसकी लाचारी मजबूरी नहीं है। तो भगवान अवतार लेकर जब आती हैं, कोई विद्वान कहे, कोई भोले कहे कि देखो भगवान को भी फल भोगना पड़ता है, तो अगर ये माना जाए कि भगवान को फल भोगना पड़ा तो ये भगवान की लीला है, फल भोगना भी उनकी लीला है, हम लोगों को ये बताने के लिए कि देखो भगवान हूं मैं, मानव रूप में आया, मैंने कर्म का फल भोगा ना, तो मैं दिखाने के लिए कि तुम भी अच्छे कर्म करो, नहीं तो बुरे कर्मों का फल दुख होगा। मुझे तो कर्म का फल भोगने की आवश्यकता नहीं थी, मैं तो भगवान ठहरा, मेरे लिए क्या कर्म है अच्छा बुरा, क्या सुख दुख है मेरे लिए, मैं तुमसे परे भैया। मगर तुम लोगों को अपने उदाहरण से समझाने के लिए पहले मैंने किसी ब्राह्मण का दिल दुखाने की लीला की, फिर उससे अपने को शाप दिलवाया, फिर शाप को फलीभूत किया और राम रूप में पत्नी वियोग में रोता फिरा। ये सारी लीला मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए, प्रभु राम जी ऐसा कहेंगे और उचित ही कहेंगे। धर्म ग्रंथों में ये विचार संपुष्ट है। तो प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर कांड के प्रथम श्लोक में राम जी की अभिनंदना, उनका अभिवादन करती हैं, उनका नमन करती हैं, उनको नमस्कार करती हैं, उनका स्मरण करती हैं। जिनकी लीला वर्णन करने जा रही हैं उनका विचार आना तो स्वाभाविक है, और विचार आया तो विचारों के प्रतिपाद्य भी ठाकुर प्रणम्य है, स्मरणीय है, चिंतनीय है। गोसाई जी वही कर रही हैं। वंदे हम करुणाकरम लघुवरम माया मनुष्यम हरिम। अपनी माया से मनुष्य बने हुए हरि, सब लोगों के पाप ताप का हरण करने वाले भगवान। रघुवरम, रघुकुल में उत्पन्न हुए, करुणाकरम, करुणा के आकर, करुणा के घर, करुणा के निदान। ऐसे भगवान को, ऐसे राम जी को वंदे हम नमस्कार करते हैं। राम जी हम तुम्हें नमस्कार इसलिए करते हैं कि तुम्हारे कोई कर्म फल तो है नहीं जिनको भोगने के लिए तुमने आना हो, कोई तुम्हारे पूर्व जन्म तो ऐसे है नहीं कि तुमने अच्छे बुरे कुछ किए हो, न तो तुम्हारे कोई पिछले जन्म बाकी है, न कोई कर्म फल भोगनी है। लेकिन हम मनुष्यों के सामने उदाहरण स्थापित करने के लिए, हमारे में से जो भक्त हैं उनको अपना प्रणय सुख प्रदान करने के लिए, जो अभक्त हैं उनको पाप से मुक्त करने के लिए तुम मनुष्य रूप में प्रकट होने की लीला करते हो। ये सोचकर हमारा मस्तक तुम्हारे सामने श्रद्धा और सम्मान से झुक जाता है। वंदे हम करुणाकरम, हे करुणा वर्णालय राम जी, हम तो आपको प्रणाम ही कर सकते हैं, और हम क्या करें। जब हम मानवों का मन, जब हम भक्तों का मन आपके प्रति कृतज्ञता से अभिभूत हो जाता है, झुक जाता है, तो कृतज्ञता किन शब्दों में कहें, ऐसे शब्द मानव शब्दकोश में कहाँ हैं जो भगवान के प्रति कृतज्ञता का निरूपण कर सके। ये तो अवर्णनीय है, ये तो शब्दातीत है। प्रभु तुम्हारी करुणा को हम हृदय में प्रतीत कुछ कुछ करते हैं, तुम्हारी कृपा का आभास तो हमें प्राप्त होता है, हमारे मन में तुम्हारे प्रति कृतज्ञता तो उद्भूत होती है, लेकिन तुम्हारे प्रति उसको संबोधित करने का न शब्द है हमारे पास, न योग्यता है। हम तो केवल हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आपको प्रणाम ही कर सकते हैं। वंदे हम करुणाकरम, हे करुणा सागर, हमारा नमन स्वीकार करो, हमारा प्रणाम स्वीकार करो, हमारा अभिवादन स्वीकार करो। प्रातः स्मरणीय श्री गोस्वामी जी का प्रभु राम जी के प्रति दास्य भाव रहा। राम जी स्वामी हैं, हम सेवक हैं। अब कोई सेवक, सरकारी सेवक हो, उदाहरण के लिए कोई कार्यालय में चपरासी है और राष्ट्रपति की सवारी निकल गई। अब वो चपरासी कहे कि राष्ट्रपति को मैं नमस्ते करूंगा, वो मुझे जवाब देंगे, बड़ा कठिन है। सैकड़ों सहस्त्रों लोग होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, राष्ट्रपति को तो पता भी नहीं कि ये कौन है।
अब वो आगे बढ़कर के कहे राष्ट्रपति नमस्ते, नमस्ते जी नमस्ते। राष्ट्रपति मुस्कुरा दे, नमस्ते भैया नमस्ते। और किसी परिकर से, किसी अधिकारी से कहें इसको कुछ पैसे रुपए दे दो, इसको इनाम दे दो, इसने आके नमस्ते हमें कर। तो समाचार पत्रों में क्या छपेगा समाचार? राष्ट्रपति इतने दया के सागर हैं कि एक चपरासी घुसा चला गया शिष्टाचार को तोड़कर, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं हमारी राष्ट्र का है, हमारे देश का है, हम तो इन्हीं के भैया। उन्होंने उसको इनाम भी दिलवाया। प्रभु राम जी को हम प्रणाम करें तो राम जी कौन है? कौन? एक राष्ट्र के अध्यक्ष तो राम जी है नहीं, हमारे इस संसार के अध्यक्ष राम जी इतना भी नहीं है। करोड़ों ब्रह्मांड हैं, अरबों ब्रह्मांड हैं, उन सबके राम जी अध्यक्ष, उन सबके अध्यक्ष राम जी। और उन राम जी को हम प्रणाम करें, हमारी विसाहत क्या है, क्या महत्व है हमारे प्रणाम का? ये सरकारी अधिकारी लोग घर से निकलते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, सड़क पर जाते हैं, सारे पुलिस वाले नमस्ते सलाम करते रहते हैं। अभी कहां तक देखेंगे? ये तो नमस्ते का जवाब देने लगे रास्ते में तो सरकारी काम तो नहीं कर सकेंगे। ज्यादा सिर झुका देते, उनको पता नहीं क्या करते होंगे, लेकिन खड़े होकर नमस्ते हाथ जोड़कर करते, भैया नमस्ते तेरा क्या हाल है, बड़ा कठिन। राम जी तुम तो विचित्र हो, अधिकारियों के बड़े अधिकारी तुम हो, राजाओं के बड़े राजा तुम हो। तुम किसी एक देश के सम्राट नहीं हो, तुम किसी एक विश्व के, एक संसार के स्वामी ही नहीं हो। अरबों खरबों ब्रह्मांड है, उन सबके अधिपति तुम और हम अदना से, हम तुच्छ प्राणी। तुम्हें प्रणाम करें, तुम प्रणाम का बुरा नहीं मानते, तुम स्वीकार कर देते। एक प्राध्यापक मिले थे मुझे, उन्होंने अपने छात्रों को आदेश दिया हुआ था कि मार्ग में कहीं हमें मिलो तो नमस्ते प्रणाम मत करो। गुड इवनिंग सर, अरे तो मत करो, खबरदार जो तुम नमस्ते प्रणाम करा। मैंने भैया से कहा कि ये क्या बात है? बोले इससे हमारा टीचर बना पता लगता है। बोले प्रणाम नमस्ते करने के लिए कोई स्टेटस होना चाहिए आदमी का, ये तो नहीं कि हमें नमस्ते सलाम करो। तुम ये समझ रहे हो तुम्हारे टीचर है, तुम्हें क्या पता है हमारे पास कितनी जद्दी जायदाद है। टीचरों को तुम दर्जनों के हिसाब से खरीदा करते हैं। अगर हमें टीचर होने खरीदा करिए तो लड़कों का ये हक नहीं बनता है नमस्ते करें। ठीक है, इसकी जैसी विचार है, भावना है। संसार की ये स्थिति मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे हम लोगों के मस्तिष्क हैं। भगवान तो ब्रह्मांडों के एक छत्र स्वामी, अगर उनका ऐसा मस्तिष्क बन जाए तो हमारी तो बात क्या है, तुलसीदास जी के प्रणाम को भी क्यों स्वीकार करेंगे। लेकिन गोसाई जी यही गदगद हो रहे हैं, द्रवित हो रही हैं, रोमांचित हो रहे हैं। रियासत के राजा को चपरासी सलाम करे, जवाब भी शायद ना दे। और राम जी साक्षात ईश्वर, त्रिलोकेश्वर, 14 भुवन के एक छत्र स्वामी, हम जीवों पर कल्याण करते हैं, हमारे प्रति करुणा करते हैं, और हम प्रणाम करें तो प्रसन्न मुद्रा से हमें उत्तर देते हैं। राम जी तुम धन्य। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। राम जी भूपाल, राजाओं के तुम चूड़ामणि हो, तुम राजाओं में हीरामणि हो, राजाओं से परे हो, राजाओं में सबसे उत्तम हो। साधारण राजा नीचे दर्जे के लोगों की परवाह नहीं करते, विशेषतः अपने से नीचे स्तर के अधिकारियों की। लेकिन सच्चे अर्थों में राजा हैं तो आप हैं। हम स्वल्प से जीव, हम महत्वहीन जीव तुम्हारा स्मरण करें तो तुम हमसे प्रसन्न होकर कुछ भी पारितोषिक देने को उद्यत हो जाते हो। भूपाल चूड़ामणि।
तुम रघुवर हो, रघुवंश के, तुम सूर्य वंश के सूर्य हो। कारण रघुवंश निर्बल वंश रहा। रघुवंश में बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती राजा हुए, सब चरित्रवान थे, आचारवान थे, ज्ञानवान थे, भक्तिवान थे, लेकिन राम जी वाला हृदय लेकर तो वो राजा लोग नहीं आए थे। राम जी ने तो जीव मात्र को अपना माना, राजा समझकर, अपने को महाराजा समझकर प्रजा का कल्याण करने के निमित्त राम जी ने कुछ नहीं किया। राम जी ने तो प्रजा के लिए, सब लोगों के लिए, आने वाली उदीयमान पीढ़ियों के लिए वो किया जो बूढ़े बुजुर्ग लोग प्रेमवश छोटे बच्चों के लिए करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं। जैसे कोई पापा हो, दादा हो, पिता हो, तो छोटे बच्चे को प्यार करता है, अपनी खुशी के लिए करता है। ऐसा भी देखा जाता है कहीं कहीं। एक कविता में अंग्रेजी के प्रकृति प्रेमी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, कहते कहीं कहीं ऐसा होता है, बच्चे को घर वाले इतना लाड़ लगाते हैं, गोदी में लेकर इतना कुछ कहते वो ऊब जाता है, मुंह धड़को कर लेता है, लेकिन बड़ों को तो सुख मिलता है ना, करते रहते हैं, बच्चा ऊब रहा है। ऐसा वर्ड्सवर्थ की इमॉर्टैलिटी ओड्स नाम की लंबी कविता में प्रकरण आता है। भगवान तो ऐसा नहीं करते। भगवान के प्रति कोई स्नेह का भाव रखता तो उसका उत्तर तो देते ही नहीं। अगर हम उन भगवान के साथ स्नेह का दर्शन प्रदर्शन करें तो उसकी भी सराहना करती हैं। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम भरे। हे राम जी, तुम राम बने हो ना, राजा दशरथ के पुत्र के रूप में आए हो, ये तुम्हारी माया नहीं तो और क्या है? ये तुम्हारी लीला है, ये तुम्हारा प्रपंच है, ये तुम्हारा नाटक है। नाटक प्रपंच संसार में भी होते हैं, दूसरों के तन मन को कुछ सुख प्रदान करके अपने लिए प्रतिष्ठा या पैसा प्राप्त करने के लिए। राम जी, आपका लीला का कारण ये तो नहीं है, आप तो आत्मा राम है, अपनी आत्मा में रमण करते हैं। सुख पाने के लिए आपको किसी के मुंह देखी नहीं करनी पड़ती, आप आत्मा राम। जैसे सर्दी के मौसम में आग को गर्माई हासिल करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, इसी प्रकार राम जी आप आत्मा राम है, आप अपनी आत्मा में रमण करते हैं, आप आत्म काम है, आपकी कामनाएं यदि कोई हो तो अपनी आप पूर्ण होती हैं। आप सफल मनोरथ हैं, अगर कोई मनोरथ बन जाए स्वयं सफल हो जाता है। हे आत्मा राम, हे आत्म काम, हे सफल मनोरथ, मैं तो तुम्हें प्रणाम कर सकता हूँ कि मानव लीला तुम करते हो तो हम जीवों के प्रति अपनी करुणा, अपना स्नेह का सागर उद्वेलित करने के लिए करते हो। इसके अतिरिक्त और कोई काम नहीं है, इसके अतिरिक्त लीला करने का और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तुम्हारी लीला हम लोगों के लिए, हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, साक्षात परमात्मा के धाम तक पहुंचने का विचार भी नहीं कर सकते। हम तो तुम्हारे धाम तक नहीं जा सकते, लेकिन तुम हमारी धाम तक आ सकते हो। तुम स्वयं अवतरित हो जाते हो, तुम अवतीर्ण हो जाते हो, अपने धाम से नीचे आ जाते हो। कौन होगा ऐसा उदार हृदय जो अपने बहुत ऊंचे स्थान से दूसरे के भले के लिए बहुत नीचे आ जाए? आप सर्वोच्च स्थान से हम मानव के धरती तक पर आ जाते हैं। ये आपकी करुणा नहीं तो और क्या है, ये आपका स्नेह नहीं तो और क्या है, ये आपका हमारे प्रति अनुराग नहीं तो और क्या है। हे स्नेहास्पद, हे अनुरागास्पद, हे प्रेमास्पद, बस हम तो तुम्हें वाणी मुख हो जाती है, जिह्वा बद्ध हो जाती है, केवल तुम्हें नमन कर सकती हैं, सिर झुका सकती हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, बस वही कर रही हैं। वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि रामाख्यम जगदीश्वरम। सुर गुरु, देवताओं को तुम दिशा दर्शन प्रदान करते हो, मनुष्यों की तो हमारी तो बात ही क्या है।
ठाकुर तुम व्यक्ति के अनुसार उसके कल्याण का मार्ग उसे प्रशस्त करके बतलाती हो। हमारे धर्म ग्रंथों में श्रीमद् भागवत आदि में कथा आती है, आप सबने पढ़ी सुनी है। देवता दैत्यों से पराजित होकर भगवान की शरण में गए, बोली भगवान दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई है और हम अशक्त हो रहे हैं, उनसे अपना सर भी वापस कैसे ली लें। भगवान बोले नीति से काम लो, जब ऐसा संकट काल आए ना तो शत्रु के साथ मित्रता कर लो, तुम समुद्र मंथन करो, उससे अमृत मिलेगा, तुम अमर अजर हो जाओगे। लेकिन उसको निकालने के लिए तुम अकेले पर्याप्त हो, तुम्हें दैत्यों में बल अधिक होता है, उनका सहयोग चाहिए। तो तुम दैत्यों के पास चले जाओ, हाथ जोड़ के नमस्ते राम राम करके मित्रता कर दो, भैया लड़ाई क्या करती, मिलके बैठ जाओ। भगवान ने देवताओं का दिशा दर्शन किया। कोई भक्त होते तो भगवान ऐसा ना कहते, ऐसा न समझता कि भगवान इतने नीति निपुण हो गए, इतने निकम्मे हो गए कि देखो जी ऐसी खराब खराब बातें बताती हैं। नहीं, व्यक्ति के अनुसार है। अगर आपके घर में कई छोटे बच्चे हैं तो जो बहुत काबिल है उसको आप बहुत अच्छी किताब, बड़ी महंगी किताब बताते, बढ़िया किताब बताती हैं। शब्दकोश आती है ना, दुकानों पर बिकती हैं, ऐसी भी शब्दकोश है जो थोड़े बहुत आवश्यक शब्दों के अर्थ बताती हैं, और ऐसे भी हैं जो करोड़ों शब्दों के, करोड़ों तो खैर नहीं, हजारों शब्दों के, लाखों शब्दों के अर्थ बताती हैं। तो जो बच्चा आपका ज्यादा लायक नहीं है वो तो मोटी डिक्शनरी लेकर डर जाएगा, तो आप कहेंगे छोटी सी डिक्शनरी मिल क्यों लिया, तेरे काम के शब्द इसमें है। और कोई महाकाबिल बच्चा आप कहेंगे अमुक शब्दकोश लिया, उसके लिए वही ठीक है। मैंने शब्दकोश अनेक देखे हैं, शब्दकोशों का पता नहीं क्यों मुझे बहुत शौक रहा है, सब प्रकार के। ऐसे भी हैं बस थोड़ी बहुत शब्दों के अर्थ हैं और वो पर्याप्त है किसी साधारण व्यक्ति के लिए, और ऐसे भी शब्दकोश हैं कि सारे संसार के शायद शब्द मिल जाए। भगवान तो परम पिता है, भगवान तो परम गुरु हैं। वो जानते हैं कि किस छात्र को, किस विद्यार्थी को, किस शिष्य को कैसी शिक्षा देनी है। शिक्षा वो दो जिसको समझकर वो व्यक्ति कुछ आगे बढ़ सके। जिस बच्चे ने थोड़े बहुत नंबर लेकर ही पास होना है और उसको कहो आप देख तू ऐसा कर, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आने के लिए ये किताबें पढ़, वो कभी पढ़ने वाला नहीं। उसे पता है कि मैं तो पास होने, टोटे पढ़ रहे हैं पास होने के, मैं यूनिवर्सिटी में क्या फर्स्ट आऊंगा, तो उसके छोटे मोटे खुलासे ठीक है। और जिसका पता हो कि ये तो यूनिवर्सिटी में शाइन कर जाएगा, उसका बढ़िया गुप्त सदस्य ठहरेंगे। व्यक्ति के अनुसार जब हमारे राम, हमारे भगवान कृष्ण रूप में आई तो अर्जुन करने का युद्ध नहीं करता, रक्तपात होगा, संबंधियों का नाश होगा इत्यादि। भगवान समझ गए कि इसको क्या उपदेश देना चाहिए। अगर अर्जुन ये कहते कि हे कृष्ण ये सारा संसार तुम्हारी लीला है, इसमें अच्छा क्या और बुरा क्या, हम तो तुम्हारे भक्ति भजन में अच्छा समय यापन कर देंगे, वो कहते बिल्कुल यही करो। लेकिन अर्जुन ने तो युद्ध वाली बातें करी, क्षत्रियोचित बातें करी, अपने अधिकार की बातें करी। उन्होंने इस असत्य संसार को सत्य मानकर बातें की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हे कृष्ण ये संसार तो असत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत हरि भजन जगत सब सपना। ठाकुर ये संसार तो सपना है ना, तो युद्ध न करके मैं तुम्हारा भजन करूंगा, ऐसा तो कहा नहीं। युद्ध संबंधी बातें कि क्या पता कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम युद्ध करें और जीत ना जाए तो क्या लाभ होगा। इस प्रकार की बातें कि उनको ज्यादा कहूंगा तो प्रसंग भेद हो जाएगा। तो भगवान ने उनको सब प्रकार के मार्ग बताए, ज्ञान मार्ग बताया, कर्म मार्ग बताया, भक्ति मार्ग बताया। बहुत से विद्वान कहते हैं गीता के जो 18 अध्याय हैं, ये पहले 6 कर्म, दूसरे 6 ज्ञान और तीसरे 6 भक्ति के हैं। ऐसा बहुत से भक्तों का, संतों का कहना है। एक बात स्पष्ट है कि गीता में तीनों मार्गों का निरूपण किया गया है। तो भगवान ने अर्जुन से यहां तक तो कह दिया अहिंसा सत्यम अप्रियम,
अदृष्टा सर्वभूता नाम मैत्र कर्णमेव च, बुरे के साथ भी बुरा मत करना, बैरी के साथ बैर मत करना, उसका भला करना। अगर अर्जुन में इंस्टिंक्ट होता, वृत्ति होती, भगवान के इस वाक्यांश को पकड़ लेते और कहते कृष्ण मैं युद्ध कदापि नहीं कर, तुमने मुझे बता दिया जो सच है। मगर उन्होंने कहा कि हाँ मैं युद्ध करूंगा, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, युद्ध करके दिखाया। व्यक्ति की पात्रता, योग्यता और इच्छा के अनुसार परामर्श देना, मशवरा देना, सलाह देना ही उचित अध्यापक का कार्य है। श्री कृष्ण ने यही किया अर्जुन के साथ। तो देवताओं के साथ भगवान वही व्यवहार करते हैं जो देवताओं की वृत्ति के अनुकूल हो। देवताओं का दिशा दर्शन करते हैं भगवान, अवश्य जैसी उनकी पात्रता है उसके अनुकूल करते हैं। व्यक्ति को उसकी पात्रता के अनुकूल पथ का प्रदर्शन करना सफल गुरुजनों का कार्य है। भगवान यही करते हैं। प्रातस्मरणीय श्री गोसाई जी कहते हैं जगदीश्वरम सर्व गुरु, देवताओं तक के तुम गुरु हो, मनुष्य हम तो हैं, हमारी तो बात ही क्या है। ऐसे तुम हमारा प्रणाम स्वीकार करो। शांतम, तुम्हारा स्वभाव शांत रहने का है। जो व्यक्ति सहज शांत रहता है ना, वो युद्ध नहीं किया करता, न पत्नी वियोग में रोता है, न ड्रामे करता है। राम जी तुमने कितने ड्रामे करे, पत्नी वियोग में रोते फिरे, कहीं कुछ स्थिति के अनुसार तुमने अवतारी लीलाएं की हैं। ये सारी तुम्हारी लीलाएं हैं, नहीं तो सहज स्वभाव की बात करें, शांतम, तुम तो अविक्षिप्त हो, तुम तो अपने आप अपने स्वरूप पर स्थित हो, तुम तो सच्चिदानंद हो। श्री कृष्ण की महिमा वर्णन करते समय भागवत के महात्म कथाओं ने यही कहा है, सच्चिदानंद रूपा है, तुम सच्चिदानंद स्वरूप। राम जी सच्चिदानंद स्वरूप है, शांत रहते हैं सदा। उनको कौन सा स्ट्रेन, कौन सा तनाव हो सकता है। तुम सहज स्वभाव से शांत रहने वाले हो, हम लोगों के कल्याण के लिए तुम अवतार ग्रहण करते हो। इस लीला को तो हम समझते हैं तुम्हारी, इसलिए हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। गोसाई जी ने सबसे पहली बात कही, भगवान के स्वभाव के है शांतम। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। राम जी ने ऐसी बातें की, अधिकांश बातें ऐसी की जिनको आदर्श मानकर वर्तमान मानव को अपना जीवन सफल करना चाहिए। अगर ऐसा माना जाए तो राम जी का पहला स्वभाव जो मनुष्य को जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रातस्मरणीय श्री गोस्वामी जी के हिसाब से, उनके गणित से, वो है शांतम। भैया शांत रहना सीखो। तुम्हारे जीवन में विकट परिस्थितियां तो आएंगी ना, सभी के में तो आती है, किसकी में नहीं आती। देखो विसंगतियां आती है ना, सभी के जीवन में आती है। कष्ट आते हैं तो तुम्हें अपने कष्ट का पता होता है, नहीं तो वो कष्ट अधिक उग्र मात्रा में अन्य लोगों को मिलता है जो तुमसे अधिक कष्ट पाते हैं, जो तुमसे कम सौभाग्यशाली, द लेस फॉर्चुनेट। आपके कोई कष्ट हो ना, शारीरिक कष्ट हो, कोई आर्थिक कष्ट हो, कोई दैहिक कष्ट हो, तो समझ जाना कि जो कष्ट तुम्हें है ना, इससे अधिक कष्ट उन लोगों को है जिनके रिसोर्सेस, जिनके प्रसाधन तुमसे कहीं कम है। कहीं कोई तीमारदारी करने वाला नहीं है, कोई कहीं बात मानने वाला नहीं है, बात सुनने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे दुर्दशा है। तो विसंगतियों में रहकर हम शांत रह सके, सागर की भांति अक्षुब्ध रहना, तरंगायमान न हो जाना, पहाड़ों की भांति अचल रहना, पथ से विचलित पथ हो जाना। प्रभु राम जी का शांत स्वरूप और उनके शांत स्वरूप के प्रति प्रणाम को स्वामी तुलसीदास जी महाराज का हम लोगों के लिए यही संदेश है। शांत रहो हर स्थिति में। कोई तुम्हारी मन को ठेस लगा दे, कोई तुम्हारे अवमानना कर दे, कोई तुम्हारी वास्तविकता से, तुम्हारी सच्चाई से तुम्हें कम मानता हो, कोई तुमसे बैर कर दे, कोई तुम्हारी बुराई कर दे, कोई जन सामान्य में तुम्हारी निंदा कर दे, तो कोई बात नहीं। हिंसा प्रति हिंसा का क्रम शांत रखना,
विवेकवान व्यक्ति का आदर्श और लक्ष्य है। लाख आघात करो, प्रतिघात न करूंगा, भगवत जनों का ये स्वभाव होता है। इस स्वभाव का हमने संचय करना है, इस स्वभाव को संजोकर रखना है, इस स्वभाव को अपने साथ रखना है, अपने पास रखना है, अपने अंदर रखना है। मन में इसको रखना है, बाहर इसको रखना है। मन में रखेंगे ना तो प्रत्येक विसंगति में शांत रह सकेंगे, बाहर रखेंगे तो दूसरों को शांत रख सकेंगे। राम जी का जो शांत सहज स्वरूप है मानव जाति के लिए, पहला तो उनका यही संदेश, भैया शांत रहना सीखो। ये संसार है, इसमें तो तनाव आएंगे, इसमें विसंगतियां आएंगी, दुर्गम परिस्थितियां आएंगी। किसके जीवन में नहीं आई? जब से संसार बना तब से अब तक हो रही। तो कष्ट कठिनाई आ जाए, दुख दुविधाएं आ जाए, संघर्ष का समय आए, परीक्षा का काल उपस्थित हो जाए, लेकिन भगवान का स्मरण करके शांत रहने की कला सीख लो ना, तो इस जीवन को पार कर जाओगे और उस जीवन में ठाकुर का संदेश प्राप्त हो जाएगा। जीवन की यही सार्थकता है, इसी के लिए जीवन है, इसी के लिए सत्संग है। श्रेष्ठ संग अगली बात है। श्री कृष्ण गोविंद